हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स एक्ट कैसे करते हैं, या फिर अगर मुझे हार्मोन्स की करेक्ट डेफिनेशन देनी होगी तो वो क्या होगा, ये जानेंगे हम आज के लेक्चर में, जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका लास्ट चैप्टर फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंट्रोडक्शन। आज जो चीज़ हम देखेंगे वो हम देखेंगे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, और कुछ जानेंगे हम हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स एक्चुअली होते क्या हैं एंड हार्मोन्स व्हाट कैन बी दे डिफाइंड एज। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो हार्मोन्स बहुत लंबे टाइम से अलग अलग डेफिनेशन के थ्रू गुजर रहे थे। हार्मोन्स ज़रूरी इसलिए भी हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं सिर्फ नर्वस सिस्टम से संभल नहीं सकती। नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है इसे जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर पे जाइए, ठीक है। पूरे टॉपिक बाय टॉपिक हमने कवर किया है। बहरहाल, तो हम ये कह रहे थे कि हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं दो सिस्टम्स की हेल्प से करती है। इनफैक्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी नर्वस सिस्टम और आपके हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से मैनेज हो पाता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के साथ कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। शॉर्टकमिंग्स इन द सेंस क्या है कि नर्वस सिस्टम आपका शॉर्ट लिव्ड होता है, फास्ट ज़रूर है बट शॉर्ट लिव्ड है। इम्पल्स ट्रांसमिट खत्म, बट हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो थोड़ा लंबा चले। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रोथ की अगर हम बात करें अपनी बॉडी में, ग्रोथ ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एकदम से हमको शूट अप हो जाना है, ठीक है, एकदम से हम आगे निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ जो है बहुत स्लो चलती है। ग्रोथ कहीं ना कहीं डेफिनेट है। ग्रोथ एक बहुत ग्रेजुअल तरीके से चलती है। यहाँ आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट होंगे, ट्रेस अमाउंट में ही रहेंगे, इम्पल्सेस के थ्रू मैनेज नहीं हो पाएंगे। सो इसीलिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम में हमारी बॉडी को एक्चुअली बहुत ध्यान से, आराम से, बहुत मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं, जैसे हमने न्यूरल सिस्टम में देखा था आपके। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करते। न्यूट्रिएंट्स नहीं है क्योंकि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हमें इनसे कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, कोई आपको विटामिन, मिनरल कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है। दीज आर केमिकल्स जो कि आपके इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स हैं। एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज कैसे जाएगा? हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में आपके जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो जनरली इस वजह से कॉज होता है क्योंकि कुछ या तो ग्लैंड फंक्शन नहीं कर रहा है, या टारगेट ऑर्गन पे नहीं हो पा रहा है, या फिर अमाउंट जो है आपका हार्मोन का बहुत कम है। मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स नेग्लिजिबल होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी हार्मोन्स की बात कि आपके ट्रेस अमाउंट में है, नॉन न्यूट्रिएंट है, केमिकल मैसेंजर्स हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें हम और देखेंगे, ठीक है। जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं वो दो ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इस पे मैं बहुत इलैबोरेट एक लेक्चर बना चुकी हूँ, मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगी, तो अगर आप देखना चाहें उनके डिफरेंसेस आप आसानी से देख पाओगे, ठीक है। एनीवेज, ये जो दो ग्लैंड्स हैं ये दोनों ही आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, दोनों आपके हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब लेकिन होता क्या है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली केमिकल्स कहेंगे आपको, क्योंकि जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो केमिकल्स जो रिलीज करते हैं उनको हार्मोन्स ना कह के हम एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। हार्मोन्स जो हैं ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन में आपके डक्ट्स जो हैं वो नहीं होते, बट आपके एक्सोक्राइन में
डक्ट्स जो होते हैं प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। जो आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मेजर डिफरेंस की अगर आप बात करोगे वो यही है। डक्ट्स को हम एक और वर्ड से डिनोट कर सकते हैं विच इज चैनल। एक मेरे पास प्रॉपर सिस्टम है, जैसे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होता है, डाइजेशन की अगर मैं बात करूं, वहां पे एक चैनल है जिसे वो अपनी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कहाँ भेजेगा, डिओडेनम में, इंटेस्टाइन में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसके पास एक प्रॉपर चैनल है। बट अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं, जैसे पिट्यूटरी की बात करूं, इनके पास कोई अपना डक्ट नहीं है, कोई अपना चैनल नहीं है जिसके थ्रू ये अपने सिक्रीशंस टारगेट ऑर्गन तक भेज पाए। अब ये टारगेट ऑर्गन क्या होता है? टारगेट ऑर्गन वो जगह है जहाँ पे आपके हार्मोन की ज़रूरत है, जहाँ जाके आपके हार्मोन को एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी की अगर मैं बात करूँ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, ठीक है, स्टोर होता है आपके पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी रिलीज करेगा एडीएच, तो वो जाके आपके किडनी पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन तो बहुत दूर है। अब वहाँ तक डायरेक्ट अगर डक्ट होता हमारा तो पॉसिबल नहीं था, तब भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स ऑलरेडी हैं, मेन्स, आर्टरीज, उसमें अलग से और डक्ट्स। तो हमने सिंपल सा तरीका निकाला कि क्योंकि यहाँ डक्ट्स नहीं है, हम इनके सिक्रीशन जो हैं, ठीक है, वो सीधे कहाँ डाल देंगे, ब्लड में। कहाँ आ गए सिक्रीशंस, ब्लड में आ गए आपके, ठीक है। तो क्या हो गया, जो आपके सिक्रीशन थे वो डायरेक्टली ब्लड कोने कोने तक जाता है, एवरी सेल इट रीचेस, तो उसको लेके जाने में आपके टारगेट ऑर्गन तक बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। तो ये है आपके एंडोक्राइन ऑर्गन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह लीजिए, जो अपने सिक्रीशंस जो हैं आपके कहाँ पोर करते हैं, दे पोर द सिक्रीशंस इन योर ब्लड डायरेक्टली। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हम लोगों में एंडोक्राइन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कहीं ना कहीं एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इवॉल्व होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में शायद कुछ हार्मोन्स हो, थोड़े बहुत हों, ठीक है, बट एक एलाबोरेट सिस्टम नहीं है। एलाबोरेट सिस्टम यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग है, ये इतना वो उतना, ये हर चीज़ मेजर हो रही है। टेस्टिस से लेके ओवरीज से लेके सारे ग्लैंड्स हमारे यहाँ बहुत इंटरकनेक्टेड है। हमारे पास एक मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के ऊपर भी एक मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। ये क्यों है? क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होनी चाहिए। जैसे हमने कहा, इससे पहले हम बात कर रहे थे हार्मोन्स की, ट्रेस अमाउंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। पोटेंट होने का मतलब छोटे, कम से कम वॉल्यूम में भी ये बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं अपना, तो इसीलिए आपका इनका ट्रेस अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो यही है एक इंट्रोडक्शन, एक स्टार्ट जो हम देखेंगे एक एक करके। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक आपका एक्सेप्शन जो है, आपको पता होगा, पैनक्रियाज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ड्यूअल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि आपके पैनक्रियाज जो होते हैं उसके पास डक्ट्स भी होते हैं और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह भी काम करता है। इसको मिक्स ग्लैंड भी कहेंगे, इसको कंपोजिट ग्लैंड भी कहेंगे, ड्यूअल ग्लैंड भी कहेंगे, बिकॉज इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, ठीक है। तो आज का था ये वीडियो। आई होप इंट्रोडक्शन क्लियर है। कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे, और अगर वो देखना है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। लास्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, डू नॉट मिस एट ऑल। आई विल सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।